मंचासीन विशिष्ट साहित्य वर्ग को एवं यहाँ उपस्थित सभी साहित्यकारों को हृदय की गहराइयों से नमन करती हूँ। और आज की जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है वो शायद पूरे समाज के लिए ही एक बहुत बड़े गौरव की बात है। हम सब के लिए नहीं, पूरे समाज के। डॉक्टर अजय सिंगला जी की किताब मुझे वेडनेसडे मिली और उसके बाद पढ़ना शुरू किया, और यकीन मानिए ये शायद बहुत कम किताबें ऐसी होती हैं जिनको शुरू करने के बाद वो किचन में भी ट्रैवल करती हैं कि गैस पे काम हो रहा है और साथ साथ बुक चल रही है। ये किताब उन्हीं किताबों में से एक थी कि जब तक मैंने इसको ख़त्म नहीं किया मैं इस किताब को नीचे नहीं रखता। शब्दों में राम, भावों में भक्ति। शब्दों में राम, भावों में भक्ति, उस कवि की लेखनी थी सच्ची शक्ति। कलम से उतारा जो त्रेता का चित्र, कलम से उतारा जो त्रेता का चित्र, हर श्लोक बना जैसे जीवन का मंत्र। ना दिखावा ना मोह का जाल, ना दिखावा ना मोह का जाल, बस राम कथा का निर्मल उच्छ्वास। वह कवि नहीं एक ऋषि समान था, वह कवि नहीं वह एक ऋषि समान था, जिसकी कविता में स्वयं भगवान था, जिसकी कविता में स्वयं भगवान। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं शुरू करती हूँ। कुछ लिखने की कोशिश की है, हालांकि ऐसी पुस्तकों के बारे में कुछ भी लिख पाना असंभव होता है, एटलीस्ट मेरे जैसे इंसान के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश की है। जी हाँ, मेरी पहली पंक्तियों में जो इशारा था वो था आदरणीय डॉक्टर अजय सिंगला जी, जिन्होंने पुस्तक की रचना की है कविता में राम कथा, जिसका भी हमने विमोचन किया। सबसे पहले डॉक्टर अजय सिंगला जी को हृदय पटल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगी, जिनके अनथक प्रयत्न के कारण आज इतनी खूबसूरत पुस्तक कविता में राम कथा लोकार्पित होने जा रही है। और उनकी पत्नी डॉक्टर मोनिका जी एवं उनके पारिवारिक सदस्य, उनको भी बहुत बहुत वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ऐसी पुस्तक का बन पाना बिना पारिवारिक सदस्यों के सहयोग के बिना संभव ही नहीं है। श्री रामचरितमानस हम सबको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 16वीं सदी में लिखा गया एक अवधी महाकाव्य है, और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का अनुपम शैली में दोहों, चौपाइयों, सोरठों और छंद का आश्रय लेकर वर्णन किया है, और करीब उसमें 24,000 दोहें हैं और 7 उसमें कांडों में उनको विभाजित किया गया है। कहते हैं कि रामचरितमानस की रचना करने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। मुझे नहीं पता कि आदरणीय डॉक्टर साहब को रामायण को पूरी तरह से समझकर उसका इतनी खूबसूरती से बखान करने में, हर तथ्य को बिना बदले काव्य धारा में बदलने में और भक्ति की सरिता में गोते लगाते हुए इसे अपने शब्दों के जाल में पिरोने में कितना समय लगा। लेकिन जितना भी समय लगा हो, आज उसका जो परिणाम इस पुस्तक के रूप में हमारे सामने है वो अद्भुत है, अद्वितीय है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ा इंसान जब साहित्य के सृजन से जुड़ता है, मैं डॉक्टर साहब की बात कर रही हूँ, एक तरफ मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ते पढ़ते हम साहित्य की तरफ मुड़ गए, और हमें भाषा का, वर्णों का, अलंकारों का कभी हमने गहन अध्ययन नहीं किया, हमें उनका ज्ञान नहीं है। हम लिखते हैं क्यों? क्योंकि लिखने की चाहत है, साहित्य के प्रति लगाव है और अभिव्यक्ति, भावनाओं की अभिव्यक्ति की चाह है। ऐसे कवि या लेखक जो साहित्य वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़े रहने के बावजूद भी इतनी खूबसूरती से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में स्थापित किसी अवतार के बारे में, उसके जीवन के बारे में विस्तार से किसी काव्य ग्रंथ की रचना करते हैं, तो निस्संदेह इसमें ईश्वरीय आशीर्वाद के साथ साथ भक्ति भावना और गहन समर्पण की भावना का भी समावेश होता है। रामायण हमें पता है कि नैतिकता और आचार विचार के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है, और उसको भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न समय काल में अपने अपने ढंग से उसका वर्णन किया है। पहले तो इस विषय का चयन करना, ये सोचना कि इसके बारे में लिखना है, ये भी अपने आप में एक अलौकिक घटना है। ये दर्शाती है कि लेखक का अध्यात्म के प्रति, भक्ति भाव के प्रति उसका कितना गहरा झुकाव है। लेकिन रामायण हम सब ने ही शायद पढ़ी भी होगी, सुनी है और वाकिफ हैं हम, लेकिन क्योंकि अवधी भाषा में है उसको पूरी तरह से समझ पाना संभव नहीं हो पाता जब तक कि उसका अनुवाद हमारे हाथ में ना हो। जैसे कि सुंदरकांड एक रूटीन है मेरा, लेकिन फिर भी उसकी कितनी ऐसी पंक्तियां हैं जिनके अर्थ मुझे
आज तक नहीं पता। लेकिन कविता में राम कथा को आदरणीय डॉक्टर अजय सिंगला जी ने इतनी सादगी से पेश किया है, इतनी सादगी से शब्दों में पिरोया है कि एक बार जब हम शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था, उसे ख़त्म करने का, उसे ख़त्म करे बिना उसको छोड़ने का मन नहीं करता। किसी भी कवि का लेखन तब सार्थक हो जाता है जब पाठक ये कह दे कि उसने उसकी पुस्तक को शीघ्र ही ख़त्म कर दिया। इसका अर्थ ये है कि कवि के शब्द पाठक के हृदय पर दस्तक दे रहे हैं, और इससे बड़ा और क्या आपको इसका प्रमाण चाहिए कि ये पुस्तक कैसी है। आगे बढ़ते हुए कि काव्य धारा से जुड़ते हुए और कितने ही ऐसे रहस्य थे जो रामायण से वाकिफ होने के बावजूद भी इन दिनों मेरे सामने खुले, मेरे सामने आकर उजागर होते चले गए। जैसे सती जी का संदेह, शिव पार्वती का मिलन, नारद जी का मोह, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी की कहानी, राजा प्रताप भानु का श्राप। शायद आप लोगों ने ये नाम सुने भी नहीं होंगे, भले ही आप रामायण से वाकिफ हैं, और ये सब रहस्य इस किताब को पढ़ते ही सहज ही सामने आते चले गए। और मैं खुद विस्मित हो रही थी जब मैं इस किताब के पन्नों को पलटे जा रही थी, और ये सोचकर एक आनंद की अनुभूति भी हो रही थी कि इतनी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का मौका मिला आदरणीय डॉक्टर सिंगला जी की किताब के थ्रू। जरा गौर कीजिए कि कैसे भगवान राम के बाल स्वरूप का इन्होंने वर्णन किया है कि पालने में सुलाकर एक दिन। लाइनों पर जरा गौर कीजिएगा, आप शायद सारी किताब ना पढ़ सकें, लेकिन चंद पंक्तियां जो मैंने उठाई हैं डॉक्टर साहब की किताब से, तो शायद आप तक मैसेज ये पहुंच सके कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने चीज़ों का वर्णन किया है। पालने में सुलाकर एक दिन नैवेद्य बनाया और की पूजा, इष्ट देव के लिए रख दिया, कौशल्या काम करने गई दूजा। आगे देखिए, वापिस आई और देखा कि राम ग्रहण कर रहे ये भोजन, पालने में भी देखा राम है, विचलित हुआ था तब उनका मन। राम ने विराट रूप दिखलाया, राम ने विराट रूप दिखलाया, सूर्य चंद्रमा और शिव उनमें ही ब्रह्मा और धरती, पर्वत नदियाँ और सारे जीव। देखिए कितनी खूबसूरती से सब कुछ कह डाला डॉक्टर साहब ने। उसके बाद में देखिएगा कि स्वयंवर में धनुष बाण का टूटना, प्रणाम किया था चरणों में गुरु के, प्रणाम किया था चरणों में गुरु के, एक हाथ से धनुष उठाया, तोड़ा बीच से भयंकर ध्वनि हुई, तोड़ा बीच से भयंकर ध्वनि हुई, यह सब थी श्री राम की माया, यह सब थी श्री राम की माया। आगे देखिए कि दशरथ जी आ गए हैं और किस तरह से वो विराजमान है कि चारों पुत्रों सहित दशरथ जी शोभायमान हो रहे जैसे, चारों पुत्रों सहित दशरथ जी शोभायमान हो रहे जैसे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष ने शरीर धारण किया हो जैसे, शरीर धारण किया हो जैसे। ब्रह्मा के 8 नेत्र हैं, ब्रह्मा के 8 नेत्र हैं, 15 नेत्र शिव शंकर के, 12 नेत्रों वाले कार्तिकेय, और 100 नेत्र हैं इंद्र के, और 100 नेत्र हैं इंद्र के। आगे देखिए कि रामचंद्र के राज तिलक की अयोध्या में शुरू हुई तैयारी, ढोल नगाड़े बजे, पूजा हो रही, यज्ञ मंडप लगे थे भारी 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 भारी। कितनी आसान सी लाइनें हैं जो सीधे सीधे दिल को छूती हैं, और उनका अर्थ अपने आप ही बिना सोचे बिना समझे हमारे सामने क्लियर होता चला जाता है। भगवान राम के अवतार के पीछे भी जो कारण था उसका भी बड़ा विस्तृत वर्णन किया है डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में। देखिए जरा इन पंक्तियों की ओर कि उसी समय विनती करे कुछ देवता, उसी समय विनती करें कुछ देवता, माँ सरस्वती हमको बचाए, हमारा कार्य सिद्ध हो तभी जब त्यागे राज्य राम बन जाएं, जब त्यागे राज्य राम बनने जाएं। और रावण के हृदय के विचार देखिए कि फिर सोचे भगवान अगर वो उनसे मरूं भवसागर तर जाऊं, उनसे मरूं भवसागर तर जाऊं, और अगर वो राजकुमार हैं जीतूं उन्हें स्त्री हर लाऊं, और अगर वो राजकुमार हैं जीतूं उन्हें स्त्री हर लाऊं। श्री रामचंद्र जी के परम धाम तक जाने की यात्रा का वर्णन करते हुए अंत में डॉक्टर अजय सिंगला की लेखनी लिखती है कि रामचरितमानस की कथा ये सबका दुख हर लेती है, सब मन से पढ़ता सुनता जो है, सबको सुख ये देती है, सबको सुख ये देती है। इस काव्य संग्रह की एक और खासियत है कि इसको कोई जिज्ञासु बालक भी अगर पढ़ेगा तो वो बहुत आराम से राम कथा के सारे किरदारों से, सारे जितने भी उसमें किरदार हैं उनको बहुत खूबसूरती से समझ लगेगा। और ये सच है कि हर उम्र में पढ़ने के लिए भगवान श्री राम का चरित्र हर उम्र में पढ़ने के लिए उपयुक्त है।
तो आज के दौर में जब हम स्वस्थ साहित्य से निरंतर दूर जा रहे हैं, तो ऐसे दौर में हर पुस्तकालय को इस तरह के लेखन की आवश्यकता है, इस पुस्तक की आवश्यकता है, ताकि हमारे बच्चे इस राम कथा को पढ़ सकें, सुन सकें और मर्यादा आचार विचार का पालन कर सकें। अंत में अपनी चंद पंक्तियों के द्वारा मैं कविता में राम कथा को अभिव्यक्त करना चाहूँगी कि कागज़ पर उतारी जो राम की बात, कागज़ पर उतारी जो राम की बात, हर अक्षर में झलकी मर्यादा की सौगात, न अलंकारों की गहराई न कठिन व्याकरण की बात, न अलंकारों की गहराई न कठिन व्याकरण की बात, बस सरल शब्दों में रची प्रभु की जय जयकार, बस सरल शब्दों में रची प्रभु की जय जयकार। दो बंद और हैं कि भावों में भक्ति शब्दों में श्रम, भावों में भक्ति शब्दों में श्रम, सदियों पुरानी कथा को दिया नवजीवन, न पंडित न संत, न पंडित न संत, फिर भी बना एक पथ प्रदर्शक, लेखनी बनी दीप और अंधेरों में प्रकाशक, लेखनी बनी दीप और अंधेरों में प्रकाशक। राम के वनवास से सीता की पीर तक, राम के वनवास से सीता की पीर तक, लव कुश की वाणी से रघुकुल की तीर तक, हर पन्ने में बसी एक शांति की धुन, मन को छू जाए जैसे, मन को छू जाए जैसे मंद समीर की धुन, मंद समीर की धुन। और लास्ट पंक्तियाँ, वो लेखक नहीं स्वयं हनुमान का ध्यान था, वो लेखक नहीं स्वयं हनुमान का ध्यान था, रामायण नहीं लिखी वो तो प्रेम का गान था, जिसने भी पढ़ा उसका हृदय हो गया राम में, सरल भाषा में समाई कथा, बनी अमृत सदृश जय, बनी अमृत सदृश जय। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपको और आपके पूरे परिवार को।